नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल को बनाने की विधियां। पिछले जो हमने दो लेक्चर इस यूनिट के बनाए हैं उनके अंदर हमने एक के अंदर तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है और एक के अंदर हमने अल्कोहल का नामकरण पढ़ा है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के विचलन की विधियां, यानी अल्कोहल को हम लेबोरेटरी में, अल्कोहल को हम औद्योगिक रूप से किस प्रकार से बना सकते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अल्कोहल की विचलन की विधियों की, है ना। अल्कोहल के विचलन की विधियों के अंदर सर्वप्रथम हम लेते हैं एल्कीनों से। एल्कीनों से हम किस प्रकार से अल्कोहल को बना सकते हैं। नंबर 1 है एल्कीनों से। एल्कीन हम जानते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो इस एल्कीन से हम किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करते हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम एल्कीनों से, तो एल्कीनों के अंदर हम एल्कीनों से हम तीन प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं। नंबर 1 पे आता है एल्कीनों के जलयोजन द्वारा। एल्कीनों के जल योजन द्वारा, एल्कीनों के जल योजन के द्वारा हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं एल्कीनों का हाइड्रोबोरोनन। ये दूसरी रिएक्शन रहेगी एल्कीन से अल्कोहल बनाने की। और तीसरी है एल्कीनों का ऑक्सोमर्क्यूरीकरण। एल्कीनों का ऑक्सोमर्क्यूरीकरण। तो एल्कीन से हम अल्कोहल तीन विधियों के द्वारा बना सकते हैं, तीन प्रकार से, है ना। एल्कीन से हम अल्कोहल तीन प्रकार से बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे एल्कीनों के जलयोजन द्वारा। नंबर 1 हम लेते हैं एल्कीनों के जलयोजन के द्वारा, ठीक है। तो एल्कीनों के जलयोजन के द्वारा हम किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करते हैं इसको हम डिटेल से देखते हैं। देखो, एल्कीनों के ऊपर जल का योग किया जाता है। तो एल्कीन के ऊपर जल का योग किया जाता है तो OH समूह उस कार्बन पर जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यह योग मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग कहलाता है। देखो अच्छी तरह से समझ रहा, एल्कीनों के ऊपर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का योग किया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कीन के ऊपर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का योग किया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। ध्यान देना, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसके ऊपर हम पानी का, जल का या नीर का योग करवाते हैं तो जल को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, है ना। और ये रिएक्शन है किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, प्रोटॉन दाता अम्ल होना चाहिए। तो अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो एक H तो यहाँ पे जुड़ता है, OH यहाँ पे, किधर भी जोड़ सकते हो दोनों तरफ से, है ना। तो एक तरफ तो H जुड़ जाएगा और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। एल्कीन के ऊपर जल का योग होगा तो द्विबंध की एक तरफ तो H जुड़ेगा और एक तरफ OH जुड़ेगा, अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यानी एथीन से एथेनॉल का निर्माण होता है। एथीन के ऊपर जल का योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार सममित एल्कीन है। ये तो अभी तो सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन किसे कहेंगे? जब द्विबंध के दोनों तरफ समान समूह होते हैं, जब द्विबंध के दोनों तरफ समान समूह होते हैं तो इसे हम सममित एल्कीन कहते हैं। तो सममित एल्कीन के ऊपर जल का योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार मतलब कैसे भी करवा सकते हैं। लेकिन जब एल्कीन असममित हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसके ऊपर पानी का योग करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो याद रखना OH उस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन हो। यानी ये द्विबंध है ना, तो द्विबंध के कौन सी तरफ हमें H जोड़ना है, कौन सी तरफ OH जोड़ना है, इसको बताता है मार्कोनिकोव, एक वैज्ञानिक है। तो मार्कोनिकोव ये कहता है कि OH समूह उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो OH यहाँ आके जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH
CH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, यानी यहाँ से ये द्विबंध टूटेगा तो एक तरफ तो H जुड़ जाएगा और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। इसको हम असममित एल्कीन कहेंगे, क्योंकि द्विबंध के दोनों तरफ समान समूह नहीं है ना, एक तरफ तो CH2 है और दूसरी तरफ CH3CH है। तो जब द्विबंध के दोनों तरफ समान समूह नहीं होते हैं तो उसे हम असममित एल्कीन कहते हैं। असममित एल्कीन के ऊपर जल का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो देखो इसका नाम होगा मेथेप्रोप, इसको हम कहते हैं प्रोपीन, और प्रोपीन से बनता है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन से किसका निर्माण होगा? प्रोपीन से निर्माण होता है प्रोपेन टू ऑल का, प्रोपीन से निर्माण होगा प्रोपेन टू। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। अगर हम इसके ऊपर जल का योग करवाएंगे तो एक तरफ तो H जुड़ेगा और दूसरी तरफ OH जुड़ता है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CHOH CH3 है ना। ये रिएक्शन भी अम्ल की उपस्थिति में होती है। अम्ल उत्प्रेरक, यानी इस रिएक्शन के अंदर जो अम्ल लेते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल मतलब एल्कीन के ऊपर जल का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि किस प्रकार से एल्कीन के ऊपर जल का योग होता है। इस रिएक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छी तरह से, एल्कीन पर जल के योग की क्रियाविधि। एल्कीन पर जल के योग की क्रियाविधि। एल्कीन पर जल का योग किस प्रकार से होता है, इसकी क्रियाविधि को हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है ना, जो पानी होता है, जल होता है, जल में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, और जो हम अम्ल मिलाते हैं वह अम्ल H+ देता है। तो जल के ऊपर सर्वप्रथम H+ का योग होने से हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, यानी जल के ऊपर एक और H जुड़ जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+। जल के ऊपर प्रोटॉन का, इस H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं ना, H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम पद में H+ का योग होगा। अब हम यहां से लिखेंगे, ये रिएक्शन विपरीत चलती रहती है। प्रथम पद में क्या होगा, एल्कीन पर प्रोटॉन के योग द्वारा कार्बोकेटाइन का निर्माण, कार्बोकेटाइन का निर्माण, यानी सबसे पहले क्या होगा, एल्कीन के ऊपर H+ यानी प्रोटॉन के योग के द्वारा कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। जैसे हमने ये एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन लिया, प्रोपीन के ऊपर प्रोटॉन का योग होगा सबसे पहले, है ना, जो H+ है। वो H+ कहां जुड़ेगा, ध्यान देना, इधर बड़ी श्रृंखला है, इधर छोटी है, तो बड़ी श्रृंखला का +I प्रभाव ज्यादा है, यानी जो ये द्विबंध है ना, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों का झुकाव इधर है, यानी इधर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, इधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो H+ तो नेगेटिव की तरफ ही जुड़ेगा, और जब H जुड़ेगा तो एक बंध तो पूरा ही टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, CH3 CH3। अब यहां से बॉन्ड टूटकर इधर आ गया भाई, जैसे ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहां से उठकर, है ना, ये बॉन्ड यहां से उठकर इस H से जुड़ गया, तो इस कार्बन की संयोजकता तो कम हो गई, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया, और धनावेशित कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कहते हैं। धनावेशित कार्बन को हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो प्रथम पद में तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। दूसरे पद की बात करें तो कार्बोकेटाइन पर जल के अणु का नाभिक स्नेही की तरह योग होता है ना, जल का नाभिक स्नेही की तरह कार्बोकेटाइन पर योग, कार्बोकेटाइन पर योग, है ना। तो ये जैसे कार्बोकेटाइन है CH3
CH प्लस CH3 और ये जल होता है H2O। तो जल का ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, है ना। ये जो जल का ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस, क्योंकि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव को दे देगा, तो क्या बनेगा, रिवर्सिबल, है ना, वापस भी इधर भी आ सकती है ये रिएक्शन। ये बन जाएगा CH3 CH CH3। अब इस धन आवेश को जल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज वापस समाप्त हो, और वापस समाप्त कब होगा, जब देखो अभी दो बॉन्ड थे यहाँ पे, है ना, दो हाइड्रोजन से। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इस कार्बन को, तो दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, तीन जुड़ गए ना। अगर एक वापस टूट जाए तो पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे पद में क्या होता है, प्रोटॉन मतलब H प्लस के निष्कासन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, यानी यहां से इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा। जैसे CH3 है, CH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3, है ना। तो यहां से ये एक बंद को हटा देगा, इस H की तरफ से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, H की तरफ से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो क्या बचेगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, OH, और ये H प्लस अलग हो गया। एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां से ध्यान देना। ये तो पानी के अंदर अम्ल है तो रिएक्शन होती रहती है। ये तो सर्वप्रथम एल्कीन पर H प्लस के योग से कार्बोकेटाइन का निर्माण। जो ये एल्कीन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर H प्लस का योग होगा। H प्लस का योग वहां होगा जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज उस दिशा में आएगा जिधर कम, मतलब जिधर छोटी श्रृंखला हो। तो छोटी श्रृंखला की तरफ H जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटते ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को कार्बोकेटाइन कहते हैं। फिर दूसरे पद में इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जल का योग होगा नाभिक स्नेही की तरह, यानी जल अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इससे बॉन्ड बना लेगा। अब जल जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज जल के ऊपर आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो जल का ऑक्सीजन होता है वो एक बॉन्ड को हटा देगा, यानी एक H को हटा देगा और एल्कोहल का निर्माण कर लेगा, तो H प्लस अलग हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में हम देख सकते हैं H से प्रारंभ हुई और H हमें वैसा का वैसा प्राप्त हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर हम ये देख पाते हैं कि ये रिएक्शन होती है वो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही संपन्न होती है ना। H ने इस रिएक्शन के अंदर भाग लिया है, लेकिन जैसा भाग लिया था वैसा का वैसा हमें वापस प्राप्त हो गया है। तो यह अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रिएक्शन है। ध्यान देना, OH का योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार ही होता है। अब एक और विशेष रूप से इसके अंदर जो बात याद रखने वाली है वो बात कौन सी है कि यहाँ पर एल्कीन है ना, तो एल्कीन के अंदर कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही। एल्कीन के अंदर कम से कम 2 कार्बन तो होते ही हैं। एक कार्बन वाला एल्कीन थोड़ी होगा भाई, द्विबंध बनेगा तो कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, है ना। यानी कहने का मतलब इससे मेथेनॉल का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन वाला कभी एल्कीन होता ही नहीं है। एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं होता है तो इससे मेथेनॉल का निर्माण नहीं होता है। इससे केवल और केवल एथेनॉल यानी 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु वाले अल्कोहल का ही निर्माण होता है। तो ये हमें विशेष रूप से याद रखना है, इस रिएक्शन के द्वारा मेथेनॉल का निर्माण नहीं होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि एल्कीन से हम किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करते हैं। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार प्रोडक्ट बनाना है और अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। दूसरी रिएक्शन है एल्कीनों का हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा ना, ऑक्सीकरण। एल्कीनों का हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज क्या रहती है कि एल्कीन के ऊपर डाइबोरेन का योग किया जाता है तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड
वह जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड व पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल का निर्माण करता है। फिर से सुनना एक बार, अच्छी तरह से समझना, मैं जो लाइनें बोल रहा हूं वही रिएक्शन होगी, है ना। एल्कीन के ऊपर डाइबोरेन यानी बोरेन भी लिख सकते हो, एल्कीन के ऊपर बोरेन का योग किया जाता है तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड व पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल बनाता है। इस क्रिया द्वारा सदैव प्राथमिक एल्कोहल बनता है, प्राथमिक एल्कोहल बनता है, और इससे जो एल्कोहल बनता है उसकी लब्ध यानी इसकी मात्रा भी यानी उसकी शुद्धता भी अधिक होती है। तो इसको हम देखते हैं, ध्यान देना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इस पर बोरेन का BH3 का योग करवाएंगे। तो देखो जो द्विबंध होता है उस द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। एकल बंध वाले तो sp3 होते हैं, द्विबंध वाले sp2 होते हैं और त्रिबंध वाले sp संकरित होते हैं। तो बोरॉन परमाणु उस कार्बन पर जुड़ेगा, उस sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा हो। तो बोरॉन यहां के जुड़ेगा। अब बोरॉन यहां जुड़ेगा तो यहां का जो एक H होता है, ठीक है, अगर हम बोरॉन को लिखें कि बोरॉन यहां आकर जुड़ गया, यहां पे बोरॉन जुड़ गया, तो यहां का जो एक H होता है वो इस कार्बन पे आके जुड़ता है, और कार्बन पे आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2 BH2, एक H कम हो गया ना, इधर आ गया, ये बन गया। अब इसके ऊपर और एल्कीन का योग होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही एल्कीन है, यही हमने और ली है, क्योंकि एल्कीन इसमें ज्यादा मात्रा में रहती है तो ही ये रिएक्शन अच्छी तरह होती है। तो अब क्या होगा, वही बात है, बोरॉन तो कहां जुड़ेगा, है ना भाई, जैसे यहाँ पे बोरॉन को हमने इस किनारे वाले कार्बन पे जोड़ा था, H को यहाँ पे, तो ऐसा ही करेंगे, बोरॉन को तो यहाँ किनारे वाले कार्बन पे जोड़ेंगे और H को यहाँ जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, यहां से समझना है, कहां यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, CH3 CH2 CH2 यहां तक लिखा। फिर B पर एक H जुड़ा हुआ है, एक तो यहां आ गया ना, और B किससे जुड़ा हुआ है, B से, इस कार्बन से, तो ये क्या है CH2, और ये CH2 वाला यहां CH2, क्योंकि एक H यहां का यहां आ गया था ना, ये CH3 आ गया, है ना। अब ऐसा कैसा ही और जुड़ेगा, एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और जोड़ देंगे, तो H तो यहां के जुड़ेगा और B यहां पे किनारे वाले पे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 B, एक जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, और एक और जुड़ जाएगा तो तीन हो जाएंगे ना, बोरॉन पे तीन एल्किल समूह जुड़ जाएंगे, तो इसको कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन, में प्रोपिल लिख देंगे बोरेन। तो पहले तो हमने ये लिखा कि एल्कीन के ऊपर बोरेन का योग होता है तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, पहले तो ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा। फिर इस ट्राई एल्किल बोरेन का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH होते हैं, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में, है ना, पेरोक्साइड H2O2, पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा। तो पेरोक्साइड क्या होता है, ये होता है ना, तो यहां से टूटेगा ये, यहां से टूटेगा ये, तो 3 से 6 OH बन जाएंगे, 3 लिखा ना मैंने, 6 OH, H2OH को हम HOOH 6 बन जाएंगे, 6 में से 3 तो यहाँ के इससे जुड़ जाएंगे, 3 है ना, ये CH3 CH2 CH2 3 है ये, तो 3 तो इस पर जुड़ जाएंगे, CH3 CH2 CH2OH, ये तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और 3 OH इस B से जुड़कर क्या बना लेंगे, BOH का होल ट्राइज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H3BO3 बोरिक अम्ल बना लेता है। तो ये एल्किनों की डाइबोरेन, एल्किनों के हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा, है ना, हम किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल रिएक्शन अच्छी है, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट,
प्रैक्टिस से ही आदमी परिपूर्ण होता है, ये आपको बात जरूर याद रखनी है। बिना प्रैक्टिस के आप रिएक्शन को याद नहीं रख सकते हो, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके भेजे में, आपके दिमाग में जाकर बैठेगी कि ये एल्किनो का हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण क्या होता है ना, बता सकते हो। इस प्रकार से हम एक चीज याद रखना, बोरेन का परमाणु नाभिक स्नेही की यानी उस कार्बन पे जुड़ेगा, उस sp2 संकलित कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है, बता सकते हो। अब हम बात करते हैं, तीसरा है एल्किनो का ऑक्सोमर्क्यूरीकरण द्वारा। एल्किनो का ऑक्सोमर्क्यूरीकरण द्वारा, एल्किनो का ऑक्सोमर्क्यूरीकरण अपचेन से है ना। तो देखो, मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला याद रखो, एक तो CH3COO का होल ट्वाइज Hg, ये मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। तो पहले क्या होगा, जो एल्कीन होता है उस एल्कीन के ऊपर मर्क्यूरिक एसीटेट का योग होकर एक योगोत्पाद बनता है, CH3COOH का होल ट्वाइज Hg, है ना, जल की उपस्थिति में। तो अब याद रखना, जल की उपस्थिति में कैसे होगा, इसी को आपको समझना है। देखो, ये CH3COOH कितने हैं, 2, तो 2 में से एक, तो एक H, जल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक तो इस H से क्रिया करके CH3COOH एसिटिक अम्ल बना लेगा। अब क्या बचा यहां पर, CH3COOHG, यही बचा ना। एक एसीटेट अलग होती है, Hg की एक संयोजकता मुक्त हो गई, इस पर प्लस आ गया है, तो ये कहां जाके जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर, और ये OH माइनस वाला यहाँ पे, क्योंकि इधर तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इसके ऊपर, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, योगोत्पाद बनता है। याद रख लेना आप इसको ऐसे, कैसे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा ना, यहां तो OH जुड़ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा HgCH3। अब इसका हम क्षारीय माध्यम में सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन कर देंगे। अपचयन करेंगे तो हमें CH3, अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है धन वैद्युतीय तत्वों की कमी, तो ये एल्कोहल बन जाएगा और ये CH3COOHG अलग हो जाएगा। तो ये एल्किनो का ऑक्सोमर्क्यूरीकरण के द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि है। तो दोस्तों, हमने अभी एल्कीन से एल्कोहल बनाने की 3 विधियों के बारे में चर्चा की। इन विधियों की आप बार प्रैक्टिस करते रहो, इनको 2-2, 3-3, 4-4 बार रफ कॉपी में लिखो, बार प्रैक्टिस करने से ही आपको याद रहेगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।